बच्चा को लगता है कि खिलौना मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन माँ बाप के जीवन में माँ बाप के सामने उस खिलौने की तो कोई वैल्यू नहीं है। माँ बाप को पता है कि बच्चा रो जरूर रहा है इस खिलौने के लिए, लेकिन इस खिलौने की वैल्यू इसके जीवन में कुछ नहीं है। सही है? उसी तरह आप जिन वस्तुओं के लिए रोते हैं वह एक खिलौना है। आपको लगता है कि ये मिल जाता तो काम हो जाता, हे भगवान आपने हमें ये नहीं दिया। जैसे बच्चे को माँ खिलौना ना दिलवाए तो बच्चा माँ से शिकायत करता है कि तुमने हमें खिलौना तो दिलाया नहीं। लेकिन माँ उस समय कैसे समझा उस बच्चे को कि खिलौना महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, है ना? लेकिन बच्चे को समझाया भी तो नहीं जा सकता उस समय। बस इसी तरह हमें कोई वस्तु नहीं मिलती तो हम रोते हैं, बेटा नहीं मिला, पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, ये नहीं मिला, दौलत नहीं मिली। पर भगवान ने हमें इन सब चीजों से कुछ ज्यादा दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हो और माँ ही ना हो, बच्चे का सबसे बड़ा खिलौना उसकी माँ ही तो है, नहीं है? बच्चे का सबसे बड़ा खिलौना तो उसकी माँ है। अब सारे खिलौना हो पर माँ ना हो तो इन खिलौनों की वैल्यू है? माँ की गोद ही, माँ का आंचल ही, माँ का दुपट्टा ही, माँ के पल्लू ही उसकी सबसे बड़ी छाया है। माँ का दूध ही उसकी सबसे अनमोल मिठाई है। लेकिन शायद वो बच्चा उस उम्र में ये नहीं जान पाता कि माँ क्या है। जब माँ होती है तो वो नहीं जानता, पर माँ चली जाए किसी की तो बच्चा कैसे तड़पता है माँ के लिए। फिर वो खिलौनों से नहीं खेलता, फिर माँ, माँ कहाँ, माँ को बुलाओ, माँ कब आएगी, माँ कब आएगी। उसे कौन समझाए कि माँ तो। मैं एक वीडियो देख रहा था, माँ फांसी लगाई, मर चुकी थी, छोटा बच्चा था, वो माँ के पाँव पकड़ के झूला झूल रहा था। उसे लगा कि माँ मेरे लिए ऐसा की है, वो माँ के पाँव पकड़ के झूला झूला, लटक के झूला। उसे ये नहीं पता कि माँ मर चुकी है, वो फांसी पे लटकी है। किसी कारण बस हुआ हो गए दुर्घटना, लेकिन वीडियो तो वीडियो है, सब तक पहुंच ही जाती है। तो छोटा बच्चा था, गुड़िया थी, लड़की थी, उसे नहीं पता कि माँ अब नहीं है। वो तो झूला झूल रही है माँ के पाँव पकड़ के, फांसी पे लटकी है उसकी माँ। ऐसे ही तो सरेंडर कर चुके हैं। जाहि विधि राखे राम ताही विधि रही, यही समर्पण है। ये लाइन, ये समर्पण केवल भक्त के लिए है। अब आप यहां मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर आप मुझे बताओ चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी से करता है? फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा। फिर सवाल खड़ा होगा कि कोई बलात्कार करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी से करता है? फिर ये सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कई बार आप लोग ना दो बातों को एक मान लेते हो। यहाँ दो बातें अलग अलग तरीके से समझी और समझाई जाती हैं, सुनी और सुनाई जाती हैं। आप इन दोनों चैप्टरों को अलग अलग देखिए। आओ हम इनको दोनों को अलग अलग समझते हैं। सब कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से। एक तो यह दृष्टिकोण है, ये विचारधारा है। पर ये देखो कि ये विचारधारा है किसकी? ये बात सबके लिए नहीं है। ये बात सबके लिए नहीं है। अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को कोई कहे, नरेंद्र मोदी जी को, अरे ये तो मेरा बेटा है, क्या ये बात सब कह सकते हैं? ये बात केवल उनकी मां कह सकती है। ए ये तो मेरा बेटा है, बोलो हाँ। ये राष्ट्रपति है, अरे ये तो मेरा बेटा है। आप कह सकते हो कि ये मेरा बेटा है ना? कुछ बातें सबके लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन आप लोग क्या मानते हो? नहीं नहीं ये तो सबके लिए। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात केवल भक्तों के लिए है। जो भगवान की शरण में रहने वाले लोग हैं, आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बात है कि ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अब बताओ,
जो भक्त लेवल का व्यक्ति होगा, सज्जन होगा, वो ये माने कि कण कण में जो हो रहा भगवान की इच्छा से, क्या वो बलात्कार करेगा? बोलो। फिर क्या वो चोरी करेगा? बोलो। नहीं। अब चोर चोरी करे और यही सेंटेंस कह दे, अरे गुरुजी ने तो कहा था भगवान की मर्जी से सब हो रहा, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। परंतु ये बात चोर के लिए थी ही नहीं, ये बात बलात्कारी के लिए थी ही नहीं। अच्छा नहीं, ए इंद्र तो इसका अधिकारी नहीं है, चल भाग यहां से। इंद्र देवताओं के राजा को सुखदेव भगवान ने भागवत जी सुनने का अधिकारी नहीं माना। सोचो कि तू अधिकारी नहीं है इसका। अब अनाधिकारी को भागवत सुना भी दिया जाए तो वो उसका मिसयूज करता। अब यही तो है, अब लोगों को पता चल गया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब देखो उस ज्ञान का लोग मिसयूज कर रहे हैं कि भैया चोर कह रहा नहीं जी हम चोरी नहीं कर रहे हैं, तो भगवान की इच्छा है। फिर तो बलात्कारी कह रहा जी हम तो बलात्कार कर ही नहीं रहे हैं, ये तो भगवान की इच्छा, क्योंकि अनाधिकारी को ज्ञान मिल गया। ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि ये जो हो रहा है ये भगवान कर रहे हैं भगवान, पर हम दोष ना लगाएं भगवान को, ये हमारे कर्म दंड है। दशरथ जी, अब यहां देखो दो बातें फिर हो गई। दशरथ जी को पुत्र के लिए तड़प तड़प के रोना पड़ा, दशरथ जी को पुत्र के लिए तड़प तड़प कर रोना पड़ा, तो क्या ये ईश्वर की इच्छा है? नहीं, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात अपनी जगह सही है। पर दशरथ जी ने किसी पुत्र को मारा था तो किसी के पिता रोए थे, तो उनके रोने का परिणाम इन्हें मिला कि इन्हें भी रोना पड़ा। तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तो नहीं हिलता, पर कर्म दंड भी संग चलता है। सती के शरीर के जो जो अंग कटे तो जहां जहां गिरे वही शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 शक्ति पीठ बन गई, 52 टुकड़े किए भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने। वही माता सती के 52 शरीर, 52 अंग, कोई अंग कहीं गिरा, कोई अंग कहीं गिरा, कोई अंग कहीं गिरा, तो वह 52 शक्ति पीठ बन गई। फिर शंकर जी को समझाए, शंकर जी फिर तपस्या करने लग गए। तभी तारकासुर नाम का एक दुष्ट पैदा हो गया। उसको पता चल गया कि शंकर जी तो माता सती के जाने के बाद समाधि में डूबे हैं, तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मैं मरूं ना, और मरूं तो शिव जी के पुत्र से मरूं। और शिव जी तो ध्यान में चले गए, अब शिव जी विवाह कर नहीं सकते क्योंकि उनका ध्यान है। जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ा तब देवताओं ने भगवान की शरण ग्रहण की। तब भगवान शंकर के पास कामदेव गए, देवता गए समाधि भंग करने, क्योंकि शंकर जी तो समाधि में। अच्छा, हमारे पूज्य आचार्य चरण आज आए हैं, 2 मिनट आशीर्वचन हम स्वामी जी का लेकर स्वामी जी को दर्शन ठाकुर जी का कराइए। हूँ शिव जो मोह पर निज ने हो, जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। हे भोलेनाथ, हमें यही वरदान दो कि आप हिमालय की बेटी पार्वती से विवाह करो। ये भगवान नारायण शंकर जी से मांग रहे। क्यों? तब भगवान शंकर खड़े हो गए और भगवान शिव ने प्रार्थना की, हे प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? तब भगवान श्रीमन नारायण बोले, भगवान राम बोले, नारायण मतलब राम, राम मतलब नारायण, इनमें भेद नहीं है ना। तो शंकर जी बोले, प्रभु आप यहाँ, आप हमसे क्यों हाथ जोड़ के कह रहे हैं? आप तो हमारे इष्ट हैं, आप तो हमारे आराध्य हैं। शंकर जी के इष्ट हैं भगवान नारायण। शंकर जी के आराध्य भगवान कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। और आज वह नारायण शंकर जी से कह रहे हैं कि आप विवाह कर लो। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी का यदि जीवन लीला पूरी हुई है तो कहीं ना कहीं मेरे कारण हुई है, मेरी कथा पर ही तो उन्हें संदेह हुआ, और आगे फिर वही घटनाक्रम चला। देखो भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा एक बार सुन लेता है, भले संदेह पैदा हो जाए लेकिन मैं उसे फिर भूलता नहीं हूं, मिलाकर ही रहता हूं। माता पार्वती को शिवजी से मिलाकर ही रहे। तब शंकर जी ने
सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शंकर जी ने कहा, हे नाथ, आपने जो आज्ञा दी है वो शिरोधार्य है। आप कह रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो जरूर करूंगा। शंकर जी विवाह तो किए, पर कामदेव को जलाने के बाद किए। शंकर जी ने पहले मैया, भगवान शंकर विवाह तो किए, पर कामदेव को जलाने के बाद विवाह किए। कामदेव को भस्म कर दिया ना शंकर जी ने, तीसरी आंख खोली, कामदेव जल के। अब सोचो कि किसी का कामदेव ही जल जाए, काम वासना ही मिट जाए, तो फिर विवाह करे तो करे फिर कैसे? फिर संतान उत्पत्ति कैसे होगी? क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए काम की आवश्यकता पड़ती ही है। तो फिर कैसे? काम ही नहीं रहा तो फिर विवाह करने का अर्थ क्या निकला? पर समाज को ये बताना चाहता हूं कि मैं विवाह कर तो रहा हूं, पर काम की प्रेरणा से नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। विवाह क्यों करना चाहिए? विवाह करने के फायदे क्या हैं? आपने विवाह किया? नहीं भैया, आपने विवाह किया? चश्मा वाले भैया, विवाह करने के फायदे क्या हैं? हैं? गृहस्थी क्या फायदा? हमसे कम। क्यों? आपने विवाह किया? ये आपके बगल में क्यों किया विवाह? क्यों करना चाहिए विवाह? क्या फायदे हैं विवाह के? विवाह करने के फायदे हम बता रहे हैं, सुनो। विवाह करने का फायदा ये है कि आप दोनों लोग पति पत्नी बैठकर आधी रात को भी और दिन को भी, कभी भी जब नींद खुल जाए, जब मन हो जाए, तब एक जन वक्ता बन जाओ और एक जन श्रोता बन जाओ, और दोनों बढ़िया बैठ के एक जन कथा सुनाए भगवान की, एक जन कथा सुने। विवाह नहीं होगा तो अकेले रहेगा, तो अकेला किसको सुनाए और किसको सुने? दो रहेंगे तो एक कथा सुनाए, एक कथा सुने, दोनों भगवान की चर्चा करो, दोनों बैठे बैठे। ये फायदा है कि दोनों भगवान का चिंतन ज्यादा कर सकते हैं। भगवान की सेवा दोनों मिलके करो। एक जन भगवान जी के कपड़े, एक जन भगवान जी के बर्तन